जिन स्त्रियों में यह लक्षण होते हैं उस घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती हैं। घर की स्त्रियों को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। हमारे पुराणों में यह बताया गया है कि अगर कोई स्त्री चाहे तो वह घर को स्वर्ग बना सकती है और वह चाहे तो घर को नर्क भी बना सकती है। ऐसा भी कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। घर की लक्ष्मी स्त्री होती है। जिस घर में स्त्री नहीं होती वह घर घर नहीं होता। हर घर की सुख समृद्धि और बरकत घर की स्त्री से जुड़ा हुआ होता है। घर की बरकत और सुख समृद्धि घर में ही रहने वाली स्त्री पर निर्भर करता है। हमारे घर की स्त्री घर के सारे काम करती हैं और घर के सभी सदस्यों का ख्याल भी रखती हैं। ऐसे स्त्रियां माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं, लेकिन वही कुछ स्त्रियों में ऐसे लक्षण भी होते हैं जो माता लक्ष्मी को बिल्कुल भी प्रिय नहीं होती। ऐसे लक्षणों वाली स्त्रियां जिनके घरों में होती हैं उस घर को बर्बाद होने से कोई भी रोक नहीं सकता। माता लक्ष्मी उन घरों में अपना निवास करती हैं जहाँ पर साफ सफाई होती है, साथ ही जहाँ पर परिवार के सदस्य नियमों को पालन करते हैं और घर की स्त्री सबका आदर करती हों। ऐसे में अगर किसी में दृश्य आचार वाली स्त्रियां होती हैं जो कि नियमों का पालन नहीं करती हैं तो उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती और उस घर के लोग हमेशा पैसों की तंगी में जूझते रहते हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में हो तो आपको कुछ नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कुछ नियमों के बारे में जिन्हें करने से माता लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर चली जाती हैं। लेकिन उनसे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के माने तो जिस घर में भी संतों और बड़े बुजुर्गों का निरादर किया जाता है उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी सदैव के लिए रूठ कर चली जाती हैं। संतों और बड़े बुजुर्गों को भगवान का रूप माना जाता है, इसलिए किसी भी महिला को अपने से बड़े बुजुर्ग और संतों का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई महिला अपने पति के अलावा किसी और व्यक्ति के साथ संबंध बनाती है तो उसके घर और उसके पति को बर्बाद होने से कोई भी बचा नहीं सकता। ऐसी महिलाएं अपने और अपने परिवार के जीवन खुद खराब कर देती हैं। ऐसी महिलाओं के घरों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और घर में कलेश का माहौल बना रहता है, जिसकी वजह से ऐसे घर में कभी भी बरकत नहीं हो पाती और घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। नंबर 2, झाड़ू को पैर लगाना। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर घर की स्त्रियों द्वारा झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए, जिस घर में भी महिलाएं झाड़ू को पैर लगाते हैं या फिर पैर से ठोकर मारती हैं उस घर में कभी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। जिस घर की भी स्त्रियां ऐसा करती हैं उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और वह घर कभी भी आर्थिक रूप से संपूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए हर महिला को ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू उनके पैर से स्पर्श ना हो। नंबर 3, जिन घरों में भी महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाती हैं उस घर से भी माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। वास्तव शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं और आपके घर से चली जाती हैं। नंबर 4, ठोकर मारकर दरवाज़ा खोलना। वास्तव शास्त्र के अनुसार
जिस भी घर की महिलाएं अपने पैर से ठोकर मारकर दरवाज़ा खोलती हैं या फिर दरवाजे को बंद करती हैं, तो उस महिलाओं को अपने यह बुरी आदत तुरंत ही छोड़ देनी चाहिए। जिस घर की महिला भी ऐसा करती हैं, तो उस घर से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। नंबर 5, चूल्हे पर जूठे बर्तन को छोड़ देना। जिन घरों में भी महिलाएं घर के अंदर या फिर रसोई घर में जूठे बर्तन चूल्हे पर ही छोड़ देती हैं, तो उस घर के सदस्यों की कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। घर की महिलाओं की यह बुरी आदत उनके घर की गरीबी का कारण बनती है। रसोई घर में जूठे बर्तन भी ना छोड़ें। जूठे बर्तन छोड़ के सोने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और दरिद्रता अपना पैर फैला लेती है। ऐसे घरों से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं, जिसकी वजह से आपको कई संकटों का भी सामना करना पड़ता है और आपके घर में गरीबी और दुख का माहौल बना रहेगा। इसलिए घर की स्त्रियों को रात को जूठे बर्तन धोकर ही सोने चाहिए। नंबर 6, बिस्तर पे बैठकर भोजन करना। जिस भी घर की महिलाएं बिस्तर पे बैठकर भोजन करती हैं, उन महिलाओं को कभी भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और घर के लोगों की उन्नति और तरक्की में बाधा आ जाती है। नंबर 7, घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करना। अगर आपके घर की कोई महिला अपने घर की दहलीज पर बैठ के भोजन करती हैं, तो वह खुद अपने घर को बर्बाद कर रही होती हैं। वास्तव शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि दहलीज पर बैठकर भोजन करना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने से उनके घर में धन कभी नहीं टिकता और बुरी शक्तियाँ भी आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।